अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी चिकन लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। बच्चों की जो है ये फेवरेट रेसिपी है। तो चलें इस रेसिपी को जो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 मैंने आलू लिए लार्ज साइज़ के। आलू को जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इनका छिलका जो है हम ऊपर से रिमूव कर देंगे। आप इस छिलके को जो है छुरी की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। आलू का छिलका जो है हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लिया। अब इनको जो है हम पानी से एक दफ़ा वॉश करेंगे, उसके बाद पानी में डिप रहने देंगे ताकि आलू का कलर वगैरह जो है चेंज ना हो। आलू को जो है हम चिप्स की शेप में कट कर लेंगे। जिस तरह हम सिंपल चिप्स बनते हैं उस तरह जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अपने चिप्स की कटिंग में आप साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं। चिप्स की कटिंग करने के बाद दोबारा जो है हम इसको पानी में डिप कर देंगे। इसी तरह से हमारे सारे चिप्स की कटिंग करते जाएंगे, उनको जो है पानी में डिप करते जाएंगे। अगर आप भी फ्राइज़ वगैरह की शेप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह के कटर से जो है आप इसकी शेप किसी भी किस्म की बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी फ्राइज़ की कटिंग जो है हो चुकी है। अब इसको 1 से 2 पानी से धोएंगे, उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइज़ को जो है हम पानी में डीप रहने देंगे। तब तक जो हमने चिकन रेडी करते हैं। चिकन रेडी करने के लिए कढ़ाई में जो है हम 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल को जो है हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें 4 से 5 या तो जवे जो है लहसुन के ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके कट किया हुआ है। और लहसुन को जो है हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से आधे मिनट के लिए। लहसुन जो है हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। इस कंडीशन में आके हम इसमें जो है चिकन ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके कट किया हुआ चिकन बोनलेस को। और चिकन का कलर चेंज होने तक जो है हम इसको पका लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रहने देंगे। 2 से 3 सेकंड तक जो है हम अपने चिकन को पकाएंगे। उसके बाद जो हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से टेंडर हो जाए। बोनलेस चिकन है, इसको थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में, तो इसलिए जो है हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन को जो है पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। चिकन को जो है हम दोबारा ऊपर से कवर करके जो है 1 से आधा मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से टेंडर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन ने जो है अपना मज़ीद पानी छोड़ दिया है। अब चिकन को जो है इसी के पानी में कुक करेंगे। इस कंडीशन में आकर जो हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसमें तिक्का मसाला पाउडर भी जो है यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है इसमें वाइट विनीगर ऐड करेंगे। मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। वाइट विनेगर के साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से। इसका पानी ड्राई होने तक जो है हमने चिकन को पका लेंगे। माशाल्लाह से चिकन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से टेंडर हो चुका है। इस कंडीशन में आके फ्लेम जो है बंद कर देंगे और ऊपर से जो है हम इसको कवर कर देंगे। चिकन जो है हमने फ़्राइज़ रेडी कर लेंगे। फ़्राइज़ रेडी करने के लिए हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ कप के करीब जो है हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून भर कर जो हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अब इसमें लाल मिर्च की क्वांटिटी को जो है कम कर लीजिएगा, क्योंकि हमने चिकन में भी ऐड किया लाल मिर्च और हम चिप्स में भी ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे। फ्राइज़ जो है हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इनको जो है हम फ्राई करते हैं। हाफ़ पहले हम इसको फ्राई करेंगे और हाफ़ जो है हम इसको बाद में फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर जो है हमें इनको फ्राई करना है। अगर तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो मैदा जो है हमारा नीचे लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से फ़्राइज़ जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। इस कंडीशन में आकर अगर तो आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसको मज़ीद जिसे कहते हैं कि 1 से 2 मिनट के लिए फ़्राई कर लें। अब इनको जो हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से जो हम अपना दूसरा पूर भी रेडी करेंगे। सिंपल बाउल ले लिया है। बाउल में जो हम सबसे पहले ऐड करेंगे अपने फ़्राइज़ जो हमने पहले रेडी किए हुए हैं। फ़्राइज़ के ऊपर जो हम अपनी मायोनीज़ की लेयर लगाएंगे। मायोनीज़ की लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर जो हम अपना चिकन ऐड करेंगे, जो हमने पहले अपना चिकन रेडी किया हुआ है।
मैंने जो है सिंपल मायोनीज़ और केचप की लेयर लगाई है। आप इसमें कोई सी भी सॉस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। मायोनीज़ और केचप की लेयर के बाद जो है हमने चीज़ की लेयर लगाएंगे। आप चीज़ की क्वांटिटी को जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तो आप चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप चीज़ जो है ज़्यादा डाल लें। अगर तो आप कम खाना पसंद करते हैं आप चीज़ कम कर लें। लोडेड फ्राइज़ की टॉपिंग के लिए जो है हम इसमें जैलोपिनो और ब्लैक ओलिव्स लगाएंगे। इन दोनों की जो हम टॉपिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से हमने टॉपिंग कर दिया। अब इनको जो हम माइक्रोवेव में बेक कर लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह से फ्राइज़ जो है हमारी अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे जो है लुक आई है। आप इस रेसिपी को जो है इस तरीके से एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बड़े जो हैं इस फ्राइज़ को बहुत ही शौक से खाएंगे। इस तरह से हम महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं सेम उसी तरीके से हमारी बन के तैयार हुई हैं। अगर तो इसकी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।